नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 6 अगस्त की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। 65 लाख नाम हटे फिर भी सन्नाटा। बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर नेताओं की चुप्पी हैरान करने वाली। 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई महिला दारोगा और चौकीदार। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार के डोमिसाइल फैसले पर उठाए सवाल। कहा 100% सीट बिहारी को मिलनी चाहिए। चुनाव से पहले नीतीश की नालंदा के सौगात, राजगीर 4 लेन और आरओबी का उद्घाटन। बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप की तैयारी। ग्रेटर पटना को भी मिलेगा नया रूप। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। 65 लाख नाम हटे फिर भी सन्नाटा। बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर नेताओं की चुप्पी हैरान करने वाली। जी हां, बिहार में हाल ही में जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाए जाने के बावजूद 5 दिन बीत जाने पर भी किसी राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग के पास आधिकारिक शिकायत नहीं दर्ज करवाई है। ये चौंकाने वाली चुप्पी उस वक्त और सवाल खड़े करती है जब आरजेडी और कांग्रेस लगातार केंद्र और आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाते हैं, जबकि 1.6 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त हैं। फिर भी अब तक सिर्फ 3,000 लोगों ने ही आपत्ति दर्ज कराई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई महिला दारोगा और चौकीदार। जी हां, बिहार के खगड़िया जिले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना में तैनात महिला दारोगा सीमा कुमारी और चौकीदार वीरू पासवान को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। राजाजान गांव निवासी अनिल कुमार शाह ने शिकायत दी थी कि थाना कांड संख्या 520/2025 के अनुसंधान के बदले घूस मांगी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार के डोमिसाइल फैसले पर उठाए सवाल। कहा 100% सीट बिहारियों को मिलनी चाहिए। जी हां, नीतीश सरकार के शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के फैसले पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि TRE 4 में डोमिसाइल नीति लागू हो रही है तो 100% सीट बिहार के छात्रों को मिलनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर लगाया आरोपों कि उन्होंने 2023 में डोमिसाइल नीति बदली थी ताकि 2024 में लोकसभा चुनाव में फायदा उठाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले नीतीश की नालंदा को सौगात, राजगीर 4 लेन और आरओबी का उद्घाटन। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गृह जिले नालंदा के राजगीर में 81 करोड़ की लागत से बने नए रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया और नए 4 लेन हाईवे की आधारशिला रखी। इस परियोजना में राजगीर में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। सीएम ने एशिया रग्बी अंडर 20 और पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की तैयारियों का भी निरीक्षण किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप की तैयारी। ग्रेटर पटना को भी मिलेगा नया रूप। जी हां, नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को बिहार की पहली लैंड पुलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य भर में सैटेलाइट टाउनशिप का विकास किया जाएगा, जिसके ग्रेटर पटना जैसे क्षेत्रों का भी विस्तार और नियोजित विकास संभव होगा। नीति के अनुसार विकसित की गई भूमि का 55% हिस्सा मूल भूमि स्वामी को लौटाया जाएगा, जबकि 22% सड़क, 5% पार्क व सार्वजनिक ढांचे और 3% कमजोर वर्ग के आवास के लिए आरक्षित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप का नया सियासी दांव। टीम तेज ने VVIP से किया गठबंधन, आरजेडी को भी दिया न्योता। जी हां, बिहार की राजनीति में नया मोर्चा बन गया है। पार्टी और परिवार से अलग चल रहे तेज प्रताप यादव ने विकास वंचित इंसान पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। पटना के मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेज प्रताप ने कहा, हम सब मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा भी की और आरजेडी, कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी साथ आने का न्योता दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नालंदा सीट पर 30 साल से श्रवण कुमार का दबदबा। आरजेडी आज तक नहीं खोल पाई खाता। जी हां, बिहार की नालंदा विधानसभा सीट पर पिछले 30 वर्षों से जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार का दबदबा कायम है। 1990 से वे समता पार्टी और फिर जेडीयू के टिकट पर लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐतिहासिक पहचान रखने वाली नालंदा सीट पर अब तक राष्ट्रीय जनता दल को कभी जीत नहीं नसीब हुई है। 1977 में बनी इस सीट पर शुरुआती दौर में कांग्रेस और निर्दलीय का वर्चस्व रहा, लेकिन नीतीश कुमार के उभार के बाद यहां जेडीयू ने मजबूत पकड़ बना ली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिवाली छठ पर सफर होगा आसान। PPP मॉडल से चलेगी बिहार के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा। जी हां, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों पर बिहार लौटना अब और आसान होगा। नीतीश कैबिनेट ने PPP मॉडल पर अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और निजी बस ऑपरेटरों के बीच 5 साल का करार किया जाएगा। इससे अन्य राज्यों से त्योहारों के दौरान आने वाले यात्रियों को घर पहुंचने में सुविधा मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवर भाभी हत्याकांड में साइको किलर का उम्र कैद वर्चस्व के लिए ली थी दोहरी हत्या। जी हां, बगहा के चर्चित देवर भाभी हत्याकांड में आरोपी सकलदेव यादव को कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला जज मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने उसे धारा 302, 120B और 34 के तहत दोषी करार देते हुए 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। BPSC शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू, लेकिन निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा मान्य। जी हां, BPSC ट्री 4 शिक्षक बहाली में अब डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, जिससे बिहार के युवाओं को लगभग
को 81% आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए सिर्फ निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उम्मीदवारों को यह साबित करना होगा कि उन्होंने बिहार में मैट्रिक या इंटर की पढ़ाई की है। इस प्रमाण के तौर पर 10वीं 12वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह। सोनू मोनू फायरिंग केस में मिली जमानत। जी हां, चर्चित सोनू मोनू फायरिंग केस में पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अनंत सिंह को जमानत दे दिया है। ये फायरिंग इसी साल 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में हुई थी, जिसमें अनंत सिंह बाल बाल बचे थे। इस मामले में सोनू की मां ने पंचमहला थाने में FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद अनंत सिंह जेल में थे। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षक बहाली में बड़ा बदलाव। बिहारियों के लिए 84.4% पद आरक्षित। नीति को कैबिनेट की मंजूरी। जी हां, बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे स्थानीय युवाओं के लिए खुशखबरी है। नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब 84.4% पद बिहार के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाढ़ पीड़ितों से मिलने जा रहे पवन सिंह। बीच रास्ते से लौटे बेकाबू भीड़ और तेज जलस्तर बना बाधा। स्टार पवन सिंह सोमवार को भोजपुर के शाहपुर प्रखंड स्थित जवैनिया गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। गौरा पुल के पास तेज धारा और जलस्तर बढ़ने से रास्ता बंद हो गया। वहीं समर्थकों की बेकाबू भीड़ भी परेशानी का कारण बनी। हालांकि पवन सिंह ने पीड़ितों के लिए एक ट्रक राहत सामग्री भेजी, जिसमें बांस बल्ली, तिरपाल और अन्य सामान शामिल थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला। रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और फिजिकल टीचरों को मानदेय दोगुना। जी हां, बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक में अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई इस बैठक में कुल 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मिड डे मील, रसोइयों और रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि की गई। रात्रि प्रहरियों को अब 5,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। वहीं 2,30,000 से अधिक रसोइयों को अब 1,650 की बजाय 3,300 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। एक से अधिक वोटर ID रखना अपराध। बिहार में जारी रिवीजन में सामने आए मामले। जी हां, बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान दो वोटर ID रखने के कई मामले सामने आए हैं। निर्वाचन नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र एपिक होना कानूनन अपराध है। ऐसा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाता है, जिसमें दोषी पाए जाने पर जेल की सजा और आर्थिक दंडों दोनों का प्रावधान है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।